हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एक्सी जोशी, TGT-SST, केंद्रीय विद्यालय, ITBP सेकेंड शिफ्ट, देहरादून। इकोनॉमिक्स क्लास 9th। अभी तक आपने 8th क्लास तक सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स पढ़े, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। सिविक्स को हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। और सोशल साइंस में ये चौथा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसे अर्थशास्त्र हम कहते हैं। इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज से संबंधित विषयों का अध्ययन करते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इन इट्स मोस्ट सिंपल एंड कंसाइज डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। अपनी सबसे सरल और संक्षिप्त परिभाषा में अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि समाज अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करता है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत से संबंधित है। इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स, चैप्टर 3 पॉवर्टी एज ए चैलेंज, चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। और आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी। इस चैप्टर को हम इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर, नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। ओवरव्यू, अवलोकन। इस चैप्टर को या इस कहानी को पढ़कर हम क्या सीखेंगे? द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। Farming is the main activity in Palampur, whereas other several activities such as small-scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। These production activities used various types of resources, natural resources, man-made items, human effort, money, etc. इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। इंट्रोडक्शन, परिचय। This village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। एससीज, दलित्स comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और घास के बने हैं। Most of the houses have electric connections. Electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small business. अधिकांश घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। Palampur has 2 primary schools and 1 high school.
There is a primary health center run by the government and one private dispensary. पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल है, गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है. Palampur is well developed and connected with neighboring villages and towns like Raiganj and Shahpur. पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज है और अपने आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है. एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है. प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर is imaginary that will allow us to know about farming well. एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पाद संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी. भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है. There are 2 types of activities in Palampur, farm activities और non-farm activities. पालमपुर गांव में 2 प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, एक फार्म एक्टिविटीज कृषि संबंधित क्रियाएं और दूसरी नॉन फार्म एक्टिविटीज गैर कृषि संबंधी क्रियाएं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फार्म एक्टिविटीज के बारे में. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन. There are 4 requirements for production of goods and services. वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं. उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है. The first requirement is land, the second requirement is labor, the third requirement is physical capital. Physical capital is of 2 types, fixed capital and working capital. The fourth requirement is human capital. पहली आवश्यकता है भूमि, दूसरी आवश्यकता श्रम, तीसरी आवश्यकता फिजिकल कैपिटल जिसे हम भौतिक पूंजी कहते हैं. और फिजिकल कैपिटल 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड कैपिटल स्थायी पूंजी और वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी. और चौथी आवश्यकता है ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी. अब हम इनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे. सबसे पहले लैंड. लैंड is the first requirement and other natural resources such as water, forest and minerals. पहली आवश्यकता है भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज. Labor. Some activities require fully qualified workers and highly educated workers to perform necessary tasks. Some activities require only workers who have physical capacity, but in every activity labor is vital. दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे. कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है. लेकिन प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है. तीसरी आवश्यकता है फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी. इसे हम फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में विभाजित कर सकते हैं. टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines. तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत. भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन ये सब चीजें आती हैं. औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल, इससे लेकर परिष्कृत या डेवलप्ड मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं.
औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसीलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है, फिक्स्ड कैपिटल। कच्चा माल और नगद मुद्रा यानी वर्किंग कैपिटल। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। So production requires a variety of raw materials like yarn used by the weaver and clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary materials. इसके अलावा उत्पादन के दौरान भुगतान करने के लिए या जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। Raw materials and money in hand are the working capital. कच्चा माल और नगद पैसे को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. औजारों, मशीनों या भवनों से अलग ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। Human capital. We can also say this the fourth requirement. We will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output. एक चौथी आवश्यकता भी है जिसे स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात मनुष्य द्वारा भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ काम करने योग्य बनाया जाता है अपने ज्ञान और उद्यम के द्वारा, इसीलिए इसे मानव पूंजी कहा जाता है। These days is called the human capital. So every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production. अतः उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।